$1.5 ट्रिलियन का बजट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कांग्रेसमैन के सामने रखा है। जैसे आप बातें चल रही थी कि $200 बिलियन और इंक्रीज कर दिए जाएं ऐसे करके, और ये काफी, ये लगता है 40% इंक्रीज होगा अमेरिका के बजट में जो पिछले बजट थे उसके मुकाबले। यानी बहुत बड़ा अमाउंट मांगा जा रहा है अमेरिका की सेना के लिए। अब रही बात जो आपका सवाल था, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसके बारे में एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे से आप पूछे तो मेरी राय वही है जो तेजावत साहब कह रहे थे कि ये इंसान का कुछ पता नहीं है, आज क्या बोल रहा है कल क्या बोल रहा है। अब रही बात, जब लास्ट टाइम पे इन्होंने एड्रेस किया जो आपका सवाल था, तो उसमें इन्होंने नेटो के 2 दिन पहले, उससे एड्रेस से जी। 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं अब नेटो से बाहर आ जाऊंगा, ऐसी खबरें चल रही थी। और लोग कह भी रहे थे कि ये अनाउंस कर देंगे। लेकिन इनकी वो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी होती, क्योंकि जब तक अमेरिका की कांग्रेस के सीनेट का 2/3 बहुमत ये पास नहीं करता कि वो नेटो से बाहर निकले अमेरिका, तब तक कोई प्रेसिडेंट अमेरिका को नेटो से बाहर नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, नेटो के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। हाँ, कुछ हद तक देखिए, जो अभी इन्होंने बहरीन को उकसाया था कि भाई आप जाओ यूएन के अंदर, बोले कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला तो हमें ये हक होना चाहिए दुनिया के बाकी देशों को कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए जो है अटैक कर सकते हैं या मिलिट्रीली उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। 3 कंट्रीज ने इंडिकेशन दिया कि वो इसके ऊपर वीटो करेंगी। चाइना और रशिया तो ठीक था, समझ में आता है, लेकिन फ्रांस, जिसने दूसरी बार खाड़ी क्षेत्र के अंदर ईरान का साथ देते हुए आ, जो है अपना, ये भी कह लीजिए कि यूरोपियन देशों में जो हमेशा चाहता है कि मैं यूरोपियन देशों का लीडर बन के रहूं, उसने भी एक इंडिकेशन दिया कि वो भी इसके अंदर वीटो कर सकते हैं। और आज रात को ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें वोटिंग होगा। सो देखना यह होगा कि अभी होने क्या जा रहा है आज रात में। हाँ, इतना जरूर है कि जहां तक सवाल है ब्रिटेन का, ब्रिटेन ने यह कह के कि हम डिफेंसिव मोड के लिए यानी आत्मरक्षा के मोड के लिए ही अपने मिलिट्री आर्मामेंट को या फिर अपने इक्विपमेंट को यूज करेंगे। और उन्होंने कतर से लेकर के, बहरेन से लेकर के और सऊदी अरब तक अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स खड़े कर दिए हैं। और साथ ही साथ में साइप्रस के अंदर उनके पहले से शिप खड़े थे, वहां के सिस्टम, वहां के एयरबेस भी उनके पास हैं। तो काफी उन्होंने एक तरीके से ईरान को दिखाने के लिए तो ये कहा है कि हम डिफेंसिव रोल में हैं, पर देखा जाए तो एक तरीके से युद्ध के अंदर तो आ ही गया। तो अब आगे इसके पीछे क्या नेटो कंट्रीज या यूरोपियन देश कौन कौन है। हाँ, तीसरा जो डेवलपमेंट खराब हुआ था, वैभव अगर आप इजाजत दे तो बिल्कुल वो सर। ये था कि फ्रांस से लेकर के और 4-5 स्टेट, स्पेन, इटली और एक दो स्टेट और है, उन लोगों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है अमेरिकन हवाई जहाजों के लिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी जो एयर बेसिस अमेरिका के ब्रिटेन में है जहां से उड़ानें भर रहे थे ये, चाहे वो आपके B-2 बॉम्बर्स का है या बाकी एयरक्राफ्ट्स का है, तो अब इनको पूरा पोलैंड के ऊपर से होके रोमानिया के ऊपर से होते हुए आना पड़ेगा, जो कि 3 घंटे के करीब का ज्यादा लंबा रास्ता हो जाता है। उससे होगा ये कि जो बार बार सॉर्टी, एक 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 उड़ान में जाके अटैक करके वापस आए एक हवाई जहाज, उसको एक सॉर्टी बोलते हैं। तो जितनी सॉर्टी ये करना चाहेंगे, मतलब अटैक करना चाहेंगे बार बार जहाज को रिफिल करके, उसकी फ्रीक्वेंसी में डेफिनेटली कमी आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और बीच में रिफिलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है और पड़ेगी भी। तो ये थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है। बहरहाल, जो आपने पढ़ा अभी के अपने एक्स पोस्ट के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह कर दिया है ईरान को कि 48 घंटे आपके पास हैं, अगर आप नहीं एग्री करते तो मामला गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल, तेजावत साहब के पास चलते हैं। तेजावत साहब, ईरान के एक वरिष्ठ नेता हैं, मोहसिन रिजाई उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपने सैन्य जनरलों को नहीं हटाना चाहिए, ट्रंप को ही हटा देना चाहिए, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के इतिहास में ट्रंप साहब ऐसे पहले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं जो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा? इसकी संभावना आपको नजर आती है, खासकर अमेरिका की राजनीति में मिड टर्म के बाद? देखिए, मतलब आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि उन्हें हटा दिया जाए, पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो इसकी इजाजत नहीं देगा। तो प्रैक्टिकली ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, पर हाँ, जो जुडिशरी है वो उनके पांवों में हमेशा बेड़ियां बांधे रखेगी, क्योंकि अमेरिकन जुडिशरी इतनी कमजोर नहीं है।
शायद दुनिया की सबसे ताकतवर जुडिशरी है, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को वो बार बार वो रोके रखेगी। दूसरी बात है कि अमेरिकन कांग्रेस भी प्रेसिडेंट ट्रंप से कम ताकतवर नहीं है। तो अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है वो फॉलो किया गया है, जिसमें इन तीनों में बराबर ताकत है, कांग्रेस, प्रेसिडेंट और जुडिशरी। तो आप उसी से अंदाज लगा लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी भी मनमानी नहीं कर पाएंगे जितना कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हटाना उनको संभव नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति हट ही जाए तो ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने जिन लोगों को फायर किया, क्या होता है कि जब बॉस जब कुछ ठीक नहीं कर पाता है तो उसकी गाज जो है वो उससे मातहत कर्मचारियों पे गिरती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप यही कर रहे हैं। क्योंकि जब उनसे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं या उनको लग रहा है कि इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं, तो उनको वे लगातार अपनी सरकार और अपने जो एडवाइजरी बोर्ड और उनसे हटाते जा रहे हैं, या जो और भी बड़े बड़े पदों पे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो या इंटेलिजेंसिया हेड हो या जो भी हो, उनको वहां से हटाया जा रहा है। अगला नंबर आप देखना तुलसी गबार्ड का आएगा, क्योंकि वो भी हैं। कई लोग काश पटेल के बारे में भी बोल रहे हैं सर कि उनका भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और अमेरिका में भी दो तरह के लोग हैं। डेमोक्रेट्स तो उनके पूरी तरह से खिलाफ है ही, रिपब्लिकन्स में भी, क्योंकि बहुत सारे पैनल्स में कुछ रिपब्लिकन एमपीज और लीडर्स जिनके साथ पैनल शेयर किया है, तो उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में उनकी राय ठीक नहीं है, उन्होंने भी उनके खिलाफ अपनी राय जाहिर की है। तो विद इन रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ काफी लोग हैं और बड़ी संख्या में हैं। यूरोपियन यूनियन के लोग भी बटे हुए हैं, जिनमें से काफी देश उसके खिलाफ है। ब्रिटेन जरूर प्रो अमेरिका कहलाता है, और बाकी जो ये जो सिनेगन कंट्रीज हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिका का साथ देना इस समय पसंद कर रहा हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.